एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें कोई बता रहा रहता है कि क्या आपको पता है दूसरी दुनिया के अंदर रीइंकार्नेशन होने के बारे में। मुझे नहीं पता कि आखिर मुझे क्यों चुना गया, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक गॉड ने मेरी जान को गलती से ले लिया था, तो फिर उसी की वजह से मुझे एक दूसरा मौका दिया गया है दूसरी दुनिया के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन की, तो वो काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर है। लेकिन ये काफ़ी बुरी बात है कि मैं सारी की सारी बातें भूलने वाला हूँ, और अब तो मुझे गॉडेस का चेहरा भी नहीं याद है रीइंकार्नेशन की वजह से। लेकिन मैंने अपनी स्टार्टिंग की स्किल्स और स्टैट्स को चुनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगाया है, लेकिन मैंने अपनी सारी की सारी मेमोरीज़ को एक्सचेंज कर लिया उन सभी स्किल्स के लिए, और यही एक पछतावा रह गया। लेकिन मैं केल्विन वादा करता हूँ कि मैं अपनी नई ज़िंदगी पूरी तरीके से जीऊँगा। फिर वहाँ एक जगह पे जंगल के अंदर काफ़ी ज़ोर से बिजली गिरती है, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे आसपास काफ़ी सारे जानवर भी थे। वहाँ जहाँ पे बिजली गिरी थी वहाँ पे एक लड़का बेहोश था। तभी वो लड़का अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को सोचने लगता है कि वो कहाँ पे है। लेकिन तभी वहाँ पे उस लड़के के सामने एक सिस्टम आता है और कहता है कि आपकी रीइंकार्नेशन अच्छे से हो गई है, और साथ ही में उस पर लिखा हुआ था आपका स्वागत है दूसरी दुनिया में। केल्विन तभी सोचने लगता है तो ये एक दूसरी दुनिया है। उसके बाद वो स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता है ताकि चीज़ें आगे बढ़ें। आगे वो सिस्टम ज़ोर से केल्विन को मुबारकबाद देता है और कहता है कि आपको एक लॉटरी की मदद से दूसरी दुनिया में ट्रांसफ़र किया गया है। आपकी रीइंकार्नेशन की मेमोरीज ले ली गई हैं क्योंकि आपने ही ये चुना था, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमारे रहते हुए। केल्विन तभी सोचने लगता है कि आखिर ये रीइंकार्नेशन और अनदर वर्ल्ड है क्या, मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा। आखिर मैं पास्ट में क्या कर रहा था। वो सिस्टम तभी बताता है कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें स्वॉर्ड और मैजिक काम आते हैं, और इस दुनिया में आने से पहले तुमने काफ़ी समय लगा करके अपने लिए स्किल्स और स्टैट्स चुने थे। फिर केल्विन अपने स्टैट्स को देखता है तो वो कुछ ज़्यादा ही खास नहीं थे और उसका लेवल 1 था। लेकिन तभी केल्विन अपनी क्लास को देखता है जो कि समनर रहती है, और उसकी समनिंग की स्किल लेवल एस की थी। और भले ही केल्विन का मैजिक रैंक एफ पे था, लेकिन उसके पास एनालाइज आई थी, वो भी एस रैंक की। उसके पास 2 एस रैंक की स्किल्स थी। साथ ही में केल्विन को एक्सपीरियंस और बाकी सारी की सारी अच्छी चीज़ें डबल मिलेंगी हमेशा। केल्विन कहने लगता है कि वो ज़रूर पहले एक गेमर होगा बहुत ही बड़ा, तभी उसने इतनी अच्छी चीज़ें सिलेक्ट की हैं। केल्विन अपनी क्लास को फिर से एक बार देख लेता है जो कि एक समनर की रहती है। तभी वो सिस्टम कहता है कि हम लोगों को जल्दी से टाउन में चलना चाहिए और वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। आगे वो केल्विन से ये भी कहता है कि तुम्हें अपने आप को एक एडवेंचरर की तरह रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर वो दोनों ही वहाँ से टाउन में जाने लगते हैं। केल्विन तभी उस सिस्टम से पूछता है क्या तुम भी मेरे साथ चलने वाले हो। तो फिर वो सिस्टम कहता है क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर उसके बाद वो एक स्क्रीन दिखाता है और उसका नाम रहता है मेल्फिया, और वो एक फीमेल रहती है। उसकी एज रहती है 1276, और यही है गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन, और इसके बारे में कुछ भी और नहीं पता रहता। और गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन कहती है कि प्लीज़ मेरा ख्याल रखना, और वो शर्मा रही थी। मेल्फिया बताती है कि तुम एक समनर हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो अपने मन से भी। देन हम लोगों को गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन के बारे में थोड़ा सा दिखाया जाता है, लेकिन उनके बारे में सारी की सारी चीज़ें अननोन रहती हैं। सिर्फ ये पता रहता है कि वो फीमेल हैं। थोड़े समय तक चलने के बाद केल्विन टाउन ऑफ पाथ्स पे पहुंच गया रहता है, और वो बताता है कि वो एक एक्सीडेंट में मर गया था दुर्घटना की होने की वजह से। केल्विन एक दूसरी गॉडेस की वजह से मरा था, और वो उस गॉडेस की बहुत ही बड़ी गलती थी। तो फिर वो गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन के पास गई ताकि मुझे यहाँ पे भेज करके चीज़ों को सही करा जा सके। लेकिन जब केल्विन गॉडेस ऑफ रीइंकार्नेशन से मिला तो उसी समय उसे गॉडेस से प्यार हो गया। ये सारी चीज़ें गॉडेस उसे बता रही थी, लेकिन इस समय गॉडेस के बारे में केल्विन सारी चीज़ें भूल गया है, ना तो उसे गॉडेस का चेहरा याद है। गॉडेस तभी केल्विन को बताती है कि तुमने मुझसे कहा था एक पैक्ट बनाने के लिए, और साथ ही में ये भी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो। गॉडेस ने भी केल्विन को हाँ कह दिया था क्योंकि वो कई सालों से यहाँ पे काम ही कर रही हैं। केल्विन तभी वहाँ पे अपना चेहरा देखने लगता है। तभी गॉडेस बताती है कि वो इसी बहाने से एक वेकेशन ले सकती है और उसके काम को उसके दोस्त संभाल लेंगे। केल्विन तभी गॉडेस से कहता है क्या तुम मुझे मेरी मेमोरीज को वापस दे सकती हो। गॉडेस कहती है वो तुम्हारा खुद का डिसीजन था कि तुमने अपनी मेमोरीज को खुद से इरेज कर दिया ताकि तुम और भी ज़्यादा स्किल्स ले पाओ। केल्विन सोचने लगता है कि आखिर उसके पास मेमोरीज ही नहीं रहेंगी तो आखिर वो फीलिंग्स को कैसे महसूस कर पाएगा, और गॉडेस के बारे में भी उसको कुछ भी नहीं याद है। गॉडेस तभी केल्विन से कहती है कि तुमने कहा था भले ही मेरे पास मेरी मेमोरीज हो या ना हो, मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। और गॉडेस भी ना नहीं कह पाई थी क्योंकि केल्विन ने इतनी अच्छी बात कही थी। केल्विन ने अपनी प्यार की फीलिंग्स को इतने अच्छे से बताया कि गॉडेस भी उसके साथ आने के लिए तैयार हो गई। केल्विन तभी सोचने लगता है कि क्या मेल्फिया बिल्कुल मेरे टाइप की है, और मैं कुछ ज़्यादा ही जानना चाहता हूँ कि वो आखिर कैसी दिखती है। केल्विन तभी गॉडेस से पूछता है कि आखिर
मैं तुम्हें कब समन कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक समनर हूँ। मेल्फिया केल्विन से कहती है कि अगर वो अभी सच कहे तो अभी तो ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि केल्विन के पास अभी जितना एमपी है उससे उससे काफ़ी ज़्यादा ही एमपी चाहिए होगा। तभी केल्विन चलते चलते एडवेंचरर्स गिल्ड के पास पहुंच जाता है और वो वहां अंदर जाने के बाद देखता है कि वहां की चीज़ें कैसी हैं। वहां पे केल्विन अपना नाम एक एडवेंचरर की तरह रजिस्टर करवाने जाता है, तो फिर वहां पे उसे एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है। केल्विन उसे भरने लगता है और कहता है कि उसने यहाँ की लैंग्वेज सीख ली थी जब वो यहाँ पे आया था तभी ही। मेल्फिया तभी केल्विन से कहने लगती है, क्या तुम अपना क्लास यहाँ पे समनर बताने वाले हो? मेरे हिसाब से वैसा ना करो, क्योंकि काफ़ी सारे किंगडम्स हैं ऐसे इस दुनिया में जहाँ पे एक भी समनर नहीं है, और वो लोग तुम्हारे ऊपर काफ़ी प्रेशर डाल सकते हैं, जिसकी वजह से वो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे और तुम्हें परेशानियां होती रहेंगी। केल्विन कहता है कि अगर ऐसा होगा तो ये तो बुरा होगा, इसीलिए वो अपनी क्लास को बदल करके एक मेज की क्लास कर देता है। केल्विन तभी सोचता है कि उसे अपने एक समनर होने की बात को सीक्रेट रखना होगा। तभी वहाँ पे केल्विन को एक एफ रैंक एडवेंचरर का कार्ड मिल जाता है। तभी वो लड़की केल्विन को बताती है कि तुम जैसे ही 10 क्वेस्ट को कंप्लीट कर लोगी यहाँ के, तुम्हें एक रैंक बढ़ा दी जाएगी। केल्विन तभी सोचता है कि उसे अपने से हायर रैंक की क्वेस्ट को नहीं लेना चाहिए बिना सोचे समझे। केल्विन तभी उस लड़की से कुछ क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्हें दिखाने के लिए कहता है। वो लड़की दिखाती है 3 ब्लू स्लाइम को पकड़ने की एक क्वेस्ट। मेल्फिया केल्विन को बताती है कि तुम्हारे समनिंग मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए स्लाइम काफ़ी अच्छी चीज़ है। केल्विन भी कहता है कि उसे भी अपनी समनिंग मैजिक को इस्तेमाल करना है, तो फिर वो यही क्वेस्ट करेगा। फिर केल्विन मेल्फिया के कहने की वजह से एक वुडन स्टिक को खरीदने जाता है, क्योंकि उसकी वजह से वो अपनी मैजिक पावर को ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाता। केल्विन कहता है कि उसके सारे के सारे पैसे इसी को खरीदने में ख़त्म हो गए, उसे जा कर के एक क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा ताकि उसे और पैसे मिले और वो रहने की जगह ढूंढ पाए। केल्विन तभी जंगल में घूम रहा रहता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला रहता। लेकिन अचानक से उसके सामने 3 स्लाइम्स आ जाते हैं। केल्विन तभी मेल्फिया के कहने पे एनालाइज आई का इस्तेमाल करता है, और तभी केल्विन को उस स्लाइम के बारे में सारी की सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। मेल्फिया केल्विन को बताती है कि तुम इसकी मदद से अपने आप से 100 लेवल हायर किसी भी चीज़ के बारे में पूरी तरीके से जान सकते हो। केल्विन कहता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो किसी भी चीज़ के बारे में जान सकता है। केल्विन तभी ये भी सोचने लगता है कि वो मेल्फिया के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया था, इसका मतलब है कि मेल्फिया का लेवल उससे 100 लेवल ज़्यादा है। मेल्फिया कहती है कि वो एक गॉडेस है। केल्विन कहता है उसे तो पहले एक स्लाइम के साथ पैक्ट बनाना होगा। मेल्फिया कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते तुरंत ही, तुम्हें उस मॉन्स्टर की एचपी को थोड़ा सा कम करना होगा। लेकिन कुछ मॉन्स्टर जो कि तुम्हारी बात समझ पाते हैं वो तुम्हारे साथ खुद की मर्जी से पैक्ट बना लेते हैं और उन्हें मारने की ज़रूरत नहीं होती। केल्विन सोचता है कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैजिक की वजह से वो स्लाइम तुरंत ही मारा जाएगा। केल्विन तभी अपनी वुडन स्टिक को लेकर के उस स्लाइम के पास काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्लाइम केल्विन के अटैक को आसानी से डॉज कर देता है और केल्विन का अटैक बिल्कुल भी उसे नहीं लगता। लेकिन तभी दूसरी बार में वो स्लाइम ही केल्विन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मारता है। केल्विन कहता है कि ये स्लाइम तो कमज़ोर होते होंगे। फिर तभी केल्विन का एक हमला उस स्लाइम को लग जाता है और उस स्लाइम की हेल्थ पॉइंट्स 5 से 3 हो जाते हैं। केल्विन तभी मेल्फिया के कहने पे अपने हाथ को आगे करता है ताकि वो उस स्लाइम के साथ एक पैक्ट बना पाए। थोड़े ही समय में केल्विन कामयाब हो जाता है उसके साथ पैक्ट बनाने में, और केल्विन को काफ़ी अच्छा सा लग रहा था। केल्विन तभी मेल्फिया के कहने पे उस स्लाइम को एक नाम देता है और वो नाम रहता है क्लोथो। केल्विन क्लोथो की फीलिंग्स को महसूस कर पा रहा था, क्योंकि उसके साथ उसका पैक्ट बन चुका है और उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन तभी केल्विन समझ जाता है कि आखिर ये किस चीज़ की फीलिंग है। उसे खुशी की फीलिंग हो रही थी, जो कि क्लोथो को हो रही थी। मेल्फिया केल्विन को बताती है कि तुम दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और तुम एक दूसरे से बात कर पाओगे अब, और साथ ही में तुम्हारे जितने भी फॉलोअर्स रहेंगे क्लोथो के अलावा वो सभी भी आपस में बात कर पाएंगे। केल्विन कहता है ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि इसकी वजह से वो बैटल में काफ़ी अच्छे से लड़ पाएगा। फिर केल्विन मेल्फिया से पूछ करके क्लोथो को समन करता है। क्लोथो तभी आ जाता है और वो काफ़ी पहले से अलग दिख रहा था। केल्विन कहता है कि अब समय आ गया है कुछ स्लाइम्स को मारने का। क्लोथो काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड लग रहा था अपने काम को लेकर के। क्लोथो केल्विन से कहता है कि वो लोग जिस भी एनिमी को हराएंगे क्लोथो उन सभी को एब्जॉर्ब कर सकता है, बस उनका मैजिक स्टोन छोड़ना होगा। फिर उसके बाद क्लोथो और केल्विन को स्लाइम्स मिलते हैं। केल्विन कहता है कि वो एक के ऊपर अटैक करेगा और क्लोथो दूसरों के ऊपर, और मेल्फिया ने केल्विन को कुछ स्पेल्स सिखाए हैं और वो काफ़ी रहेंगे इन स्लाइम को हराने के लिए। फिर केल्विन एक स्पेल की मदद से एक स्लाइम को हरा देता है। क्लोथो भी तभी जा करके एक स्लाइम को मार करके उसे हरा देता है पूरी तरीके से। मेल्फिया तभी बताती है कि क्लोथो को 100 पॉइंट्स मिलेंगे
हर बार किसी एनिमी को हरा करके एब्जॉर्ब करने पे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि केल्विन की समनिंग स्किल लेवल एस पे है। हम लोगों को तभी क्लोथो की स्किल्स को और स्टैट्स को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही हो गए थे। केल्विन कहता है ये तो ओवरपावर्ड है, इसके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। और शायद यही वजह होगी कि समनर्स को हर जगह पर इतना ज़्यादा माना जाता है और वो इतने ज़्यादा रेयर हैं। साथ ही में क्लोथो अभी सिर्फ एक लेवल 1 का स्लाइम है और वो इतना ताकतवर हो चुका है। मेल्फिया तभी केल्विन से कहती है तुम एक चीज़ को गलत समझ रहे हो। इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसके पास लेवल एस की समनिंग स्किल है, बाकी सभी तो अभी बी या सी रैंक पे हैं और उन लोगों को 100 की जगह 10 या 20 पॉइंट्स ही मिलते होंगे। केल्विन कहता है इसका मतलब तो यही हुआ आसान शब्दों में कि उसके पास एकदम एक थीट जैसी स्किन है। केल्विन तभी देखता है कि क्लोथो ने एक और स्लाइम को मार दिया है और इसी के साथ 3 स्लाइम मर चुके हैं और उसके पास 3 मैजिक स्टोन हो चुके हैं। साथ ही में उसका क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद केल्विन क्लोथो को वापस बुला लेता है अपने अंदर। फिर उसके बाद केल्विन कहीं जा रहा था और उसे अपने क्वेस्ट की वजह से रिवॉर्ड मिल चुका था। वो सोच रहा था कि इतने पैसों से मुझे कहीं रहने की जगह और अच्छा खाना तो मिल ही जाएगा। केल्विन कहता है कि मेल्फिया ने उसे पहले से ही थोड़े और पैसे क्यों नहीं दिए थे ताकि वो कुछ समय तक तो रह सके। मेल्फिया कहती है खुद से पैसे कमा करके रहने में ज़्यादा मज़ा आएगा, इसीलिए उसने ऐसा किया। केल्विन एक ऐसी जगह पे जा रहा था जहाँ पे वो रह सके और उस जगह को उस गिल्ड की लड़की ने रिकमेंड किया था, इसीलिए केल्विन वहीं पे जा रहा था। केल्विन को तभी रास्ते में काफ़ी सारी भीड़ दिखती है तो फिर केल्विन वहाँ पे रुक करके देखता है। मेल्फिया बताती है कि ये तो स्लेव्स हैं, इनके कॉलर को देख करके साफ साफ पता चल जा रहा है। वहाँ उन स्लेव्स के बीच में एक लड़की थी जो कि एक एल्फ भी थी, हाफ एल्फ। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा ही उदास लग रही थी। तभी वो केल्विन की तरफ देखती है। केल्विन भी उस लड़की की तरफ देखता है लेकिन तभी वो ऐसा मुंह बनाता है जैसा कि उसका उस लड़की से कोई लेना देना है ही नहीं, वैसे भी नहीं है। फिर वो केल्विन वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद केल्विन एक फेरी सॉन्ग नाम के इन में पहुँच जाता है ताकि वो वहाँ पे रह पाए। वहाँ पे वो सोचता है कि उसे यहाँ पे खाना खाना है और जब से वो आया है तब से उसने एक बार भी यहाँ का खाना नहीं खाया। फेरी सॉन्ग इन की ओनर केल्विन का स्वागत करती है और कहती है कि उसका नाम क्लेयर है। केल्विन कहता है कि वो यहाँ पे एक रात तक के लिए रुकना चाहता है और उसे खाना भी चाहिए। तो फिर वो ओनर काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड होती है और कहती है कि वो उसके लिए खाना जल्दी ही बना देगी। केल्विन तभी वहाँ पे जाकर के अपने कमरे के अंदर लेटा रहता है और कुछ सोच रहा रहता है। तभी वो कहता है कि वो यहाँ पे अपना एक बड़ा सा घर खरीदने वाला है जल्दी ही। लेकिन तभी केल्विन का खाना तैयार हो जाता है तो वो पहले ही खाने का फैसला करता है। मेल्फिया कहती है कि वो काफ़ी समय से इंसानों का खाना नहीं खा पाई है, इसीलिए केल्विन जल्दी से समन करे गॉडेस को ताकि वो यहाँ पे आकर के खाना खा पाए। हम लोगों को तभी वहाँ पे केल्विन का खाना दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। केल्विन काफ़ी ज़्यादा ही खुश होकर के उस खाने को खाने लगता है और कहता है कि इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी शुरू हुई दूसरी दुनिया के अंदर। इस ज़िंदगी के अंदर उसके साथ मेल्फिया है जो कि गॉडेस है जिसकी आवाज़ सिर्फ वही सुन सकता है, और साथ ही में क्लोथो उसका स्लाइम और उसका पार्टनर। केल्विन को नहीं पता कि आखिर वो आगे चल करके कैसे दोस्त बनाएगा और उसकी ज़िंदगी कैसे होने वाली है। लेकिन तभी केल्विन रुक करके अपने आप को शुक्रिया कहता है। वो उसने उस समय वाले केल्विन से कहा था जब उसकी मेमोरीज नहीं खोई थी, क्योंकि उसने ही उसके लिए समनर क्लास को चुना था और इस दुनिया के अंदर एक समनर की क्लास काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है और काम आने वाली है। हमें केल्विन और कोलोथ को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे थे और गिल्ड के अंदर की काफ़ी सारे क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहे थे, और उसकी वजह से केल्विन का लेवल बढ़ते जा रहा था। उसके पास डबल ग्रोथ भी थी जो कि उसे मिली थी रीइंकार्नेशन की वक्त, और हर बार लेवल अप करने पे उसे 100 स्किल पॉइंट्स मिल रहे थे जिसकी वजह से वो और भी तेज़ी से ताकतवर हो रहा था। फिर वो कंसीलमेंट की एक स्किल खरीदता है, वो भी डी रैंक की, और सोचने लगता है कि उसे अपने आप को छुपा करके रखना होगा और इसीलिए उसे कंसीलमेंट स्किल की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी एक आम जिंदगी जीने के लिए। और जैसे जैसे कोलोथ लेवल अप कर रहा है उसकी स्किल्स बढ़ रही हैं और उसे एक एब्जॉर्ब स्किल मिली है लेवल एफ की। अगले सीन में हम लोगों को एनजी को दिखाया जाता है जो कि केल्विन को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही थी क्योंकि वो एक ई रैंक एडवेंचरर बन गया है। केल्विन वहाँ पे सोचने लगता है कि वो किसी के साथ भी पार्टी नहीं बना सकता और साथ में हंटिंग करने नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो वैसा करेगा तो सभी को पता चल जाएगा कि वो एक समनर है और उसके पास पहले से ही कोलोथ नाम का एक काफ़ी ताकतवर पार्टनर है जिसकी वजह से उसे किसी और की ज़रूरत नहीं। एनजे तभी केल्विन को कहती है संभल के रहने के लिए क्योंकि वो अब से डी रैंक क्वेस्ट को करने जा रहा है। केल्विन कहता है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर उसके लिए कुछ मुश्किल होगा तो फिर वो भाग जाएगा। एनजे तभी फिर कहती है कि तुम्हें अपने लिए
कुछ अच्छे आर्मर ले लेने चाहिए हंटिंग के लिए। केल्विन भी देखता है कि उसके पास कोई भी अच्छा आर्मर नहीं है, तो फिर वो कहता है वो ज़रूर से खरीद लेगा। फिर वो एनजे से कहता है उसे एक डी रैंक क्वेस्ट देने के लिए। तभी वहाँ से किसी की आवाज़ आती है और वो बंदा कहता है कि अगर तुम्हें कोई डी रैंक क्वेस्ट चाहिए तो फिर क्यों ना तुम ब्लैक गोस्ट नाइट को हराने की जॉब ले लो। वो बंदा जिसने ये बात कही थी वो अपना नाम बताता है और उसका नाम रहता है कासिल। साथ ही में वो डी रैंक एडवेंचरर भी है। तभी सभी लोग कहने लगते हैं आपस में कि ये झूठ बोल रहा है, ये असलियत में तो बी रैंक एडवेंचरर के बराबर है और गिल्ड के अंदर जो भी नए लोग आते हैं ये उन्हें गायब करवा देता है। कासल फिर केल्विन से कहता है क्या तुम मेरे पार्टी के साथ ब्लैक गोस्ट नाइट को मारने चलोगे। एनजे केल्विन को मना करने लगती है क्योंकि उसके हिसाब से ये उसके लिए काफ़ी खतरनाक होगा। कासल कहता है ये ठीक होगा क्योंकि वो लोग केल्विन की मदद करेंगे वहाँ पे। केल्विन कहता है कि उसके जितना कमज़ोर इंसान उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा इस क्वेस्ट में, इसीलिए वो नहीं जाना चाहता उसके साथ। केल्विन ने ये बात उसके स्टैट्स को देखने के बाद कही थी क्योंकि उसका टाइटल मर्डरर का था, मतलब कि वो लोगों को मारता था और साथ ही में वो काफ़ी ठीक ठाक ताकतवर है, बिल्कुल कोलुत के जैसे। देन वो कासल से कहता है क्यों ना हम लोग कंपटीशन करें आपस में कि कौन पहले ब्लैक गोस्ट नाइट को मारेगा। और साथ ही में केल्विन अकेले वहाँ पे मिशन कंप्लीट करने जाएगा। अगर कासल को कोई पार्टी चाहिए तो वो बना सकता है अपने लिए। कासल फिर केल्विन से कहता है हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। केल्विन सोचता है कि मैं उसके ट्रैप में इसे लग रहा है कि फंसने वाला हूँ, लेकिन कासल को ये नहीं पता होगा कि केल्विन को उसकी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वो क्या करने वाला है। ब्लैक गोस्ट नाइट से जब केल्विन लड़ रहा रहेगा तो फिर वो उसके ऊपर हमला करेगा। केल्विन फिर सोचने लगता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, उस ट्रैप में फंसने का नाटक क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपनी ताकत को सभी को दिखाना चाहता है और शो ऑफ करना चाहता है। एनजे और बाकी सभी कहते हैं केल्विन को संभल के रहने के लिए और उसके बाद गुड लक बोलते हैं। देन हम लोगों को दिखाया जाता है कासल को जो कि कहीं पे जा रहा था और वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। कासल वहाँ पे अपने पार्टी के मेंबर्स से मिलने आया था। वो दोनों ही बदमाश थे। उनमें से एक कह रहा था इस बार हम जिसको मारने जा रहे हैं उसे मारने में मज़ा आएगा या नहीं। कासल तभी राज को थोड़ा सा शांत होने के लिए कहता है और बोलता है कि इस बार जिसे मारना है उसे मारने में काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि वो हम लोगों के ट्रैप के अंदर उछल उछल करके आया है खुद से। देन हम लोगों को एक बड़े से कासल को दिखाया जाता है जिसका नाम है स्पिरिट्स कासल। वहाँ पे कासल और बाकी सभी दौड़ रहे रहते हैं और उसके बाद वो लोग एक कमरे में आते हैं और वहाँ पे सभी चीज़ें देख करके काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सभी के सभी अनडेड मॉन्स्टर्स मरे हुए थे। तभी वहाँ से केल्विन निकलता है और उसकी स्टाफ को देख करके जो कि वुड की रहती है और समझ जाता है कि वो एक ग्रीन मैजिशियन है। उसका साथी भी उसे बेवकूफ़ समझ रहा था क्योंकि उसकी सारी की सारी चीज़ें काफ़ी लो लेवल की थी। इस बंदे के पास भी एनालाइज आई है इसलिए ये देख पा रहा है, लेकिन केल्विन की सारी स्किल्स का लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि कोई भी एनालाइज आई उसके ऊपर काम नहीं कर सकती। राज तभी केल्विन से पूछता है क्या तुम्हें हम लोगों की मदद चाहिए। केल्विन कहता है नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वो वैसे भी जीतने वाला है, लेकिन वो नहीं चाहता कि कासल और बाकी सभी उसकी बैटल को बीच में बेकार कर दे, इसीलिए वो लोग उसके पीछे ही आए हैं यहाँ तक। तो फिर हम लोग अभी लड़ करके फैसला कर लेते हैं यहीं पे। कासल कहता है कि अगर तुम्हें हम लोगों के बारे में पता था तो फिर तुम यहाँ तक क्यों आए, क्या तुम इन दोनों लोगों की बाउंटीज की वजह से यहाँ पे आए हो। तभी उसका साथी भी कहने लगता है क्या तुम एक बाउंटी हंटर हो जो कि काफी ताकतवर है लेकिन खुद को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। केल्विन को अभी तक नहीं पता था कि उन दोनों लोगों के ऊपर बाउंटीज हैं और उसे अभी पता चलता है। फिर वो उन लोगों को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है तो फिर राज उसके ऊपर हमला कर देता है काफी तेजी से, लेकिन तभी वो एक जगह पे फंस जाता है क्योंकि वहाँ पे केल्विन ने मडवाइन नाम का एक मैजिक किया हुआ था और उसे कंसीलमेंट से छुपा दिया था। फिर केल्विन उन सभी के ऊपर विंड स्लैश से हमला करता है। वो तीनों ही उस हमले से बच जाते हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन गीमुल काफ़ी ज़्यादा ही डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है ये कह करके कि वो काफ़ी अजीब लग रहा है, वो काफ़ी ताकतवर है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। केल्विन तभी कहता है क्लोथो को बाहर आने के लिए और गीमुल को बाहर भागने से रोकने के लिए। गीमुल के सामने समनिंग सर्कल बन जाता है और क्लोथो उसके सामने बाहर आ जाता है। केल्विन तभी बताता है कि क्लोथो इवॉल्व हो चुका है ब्लू स्लाइम से स्लाइम ग्लूटोनिया में और उसका टाइटल है डिवोरर। क्लोथो गीमुल का पीछा कर रहा था इसीलिए वो वापस आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है केल्विन हंटिंग कर रहा था, तभी वो देखता है कि क्लोथो काफ़ी अजीब हरकतें कर रहा है। उसी समय मेल्फिया केल्विन को बताती है कि क्लोथो इवॉल्व हो रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा ही एक लेजेंडरी मॉन्स्टर बन चुका है जो कि क्वासी डीमन किंग क्लास मॉन्स्टर है।
और ये इतने ताकतवर होते हैं कि ये कंट्रीज तक को तबाह कर देते हैं। केल्विन क्लोथो को देख करके कहता है ये तो काफी कमाल का है। फिर हमें दिखाया जाता है गिमुल हार चुका था। केल्विन उसकी स्टैट्स देखता है तो उसे पता चलता है कि ये अभी तक मरा नहीं है और साथ ही में इसकी एनालाइज आई सी रैंक की है। तभी वहां से राज भी निकल जाता है उस वाइन ट्रैप से। क्लोथो तभी वहां पे भी आ जाता है और राज को उठा देता है पकड़ करके। जैसे ही वो निकला वैसे ही वापस से फंस गया। कासल तभी अपनी तलवार के साथ केल्विन के ऊपर हमला करता है। केल्विन भी कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अब सिखाने का समय आ गया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कासल का पूरा मुंह सूजा हुआ रहता है और वो कह रहा रहता है कि तुम काफी ताकतवर हो। फिर केल्विन कासल से कहने लगता है तुम्हें जल्दी लेवल अप करना था, इसीलिए तुम नए हंटर्स को मार रहे थे मॉन्स्टर्स की जगह। ये तो काफी बुरी चीज है, इसीलिए वो उन लोगों को गिल्ड में जमा कर देगा, वहाँ पे उन्हें सजा मिलेगी। फिर केल्विन उस गेट के पास जाता है जहाँ पे गोस्ट नाइट है और कहता है कि अब सभी चीजें यहाँ से असलियत में शुरू होंगी। देन वो अंदर देखता है तो वहाँ पे एक नाइट अपनी तलवार लेकर के खड़ा था। केल्विन उसके स्टैट्स चेक करता है तो उसका लेवल था 53 जो कि काफी ज्यादा था और इसीलिए केल्विन इसके साथ क्लोथो की तरह एक पार्टी बनाना चाहता है। तभी वो गोस्ट नाइट केल्विन से कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। केल्विन अपना नाम बताता है और कहता है कि वो एक समनर है और वो गोस्ट नाइट गैराड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहेगा। फिर हमें दिखाया जाता है गैराड केल्विन को बता रहा रहता है कि सभी लोग उसे देखते ही उसकी तरफ तलवार लेकर के दौड़ने लगते थे, इसीलिए वो उन सभी को हरा देता था। लेकिन केल्विन ही पहला इंसान है जो कि उससे लड़ने से पहले बात किया और गैराल्ड काफी समय से एक मॉन्स्टर बना हुआ था। उसकी पर्सनैलिटी अभी कुछ ही समय पहले आई है। साथ ही में जब वो जिंदा था तब वो एक कैप्टन नाइट था और वो अपनी कंट्री के लिए काम किया करता था। और रही बात ये कि वो मॉन्स्टर क्यों बन गया उसे ये खुद भी नहीं पता, शायद वो भूल गया है। और अभी इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जो कि गैराल्ड को करनी होगी। केल्विन तभी सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वो तो इससे लड़ने आया था तो आखिर ये लोग उससे बात क्यों करने लग गए। और मुझे तो शक हो रहा है कि ये कोई मॉन्स्टर है, क्योंकि मुझे इससे बात करने पे ऐसा लग रहा है कि ये काफी पुराना दोस्त है। लेकिन तभी केल्विन नोटिस करता है कि ये गोस्ट नाइट काफी खुश हो रहा है क्योंकि ये काफी समय के बाद किसी से बात कर पा रहा है। लेकिन तभी काफी समय बीत जाता है तो फिर केल्विन काफी गुस्सा होकर के उठता है और कहता है कि हम लोग जिस काम के लिए आए थे उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। तभी मेल्फिया कहती है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी चाहिए। तो फिर केल्विन गैराड से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। गैराड तभी कहता है कि वो जिस कंट्री और किंग को सर्व करता था वो लोग खत्म हो चुके हैं और उसे किसी और नए किंग को सर्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। केल्विन गैराड से कहता है तुम्हें घुमा करके बात कहने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये देखना चाहते हो ना कि मैं लायक हूँ या नहीं, तो इसीलिए वो दोनों अभी फाइट करके फैसला कर सकते हैं इसका। गैराड तभी कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तुम सच में मजेदार हो। फिर गैराड और केल्विन लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। केल्विन तभी उसके ऊपर हमला करता है विंड शॉट से। गैराड उसके हमले को रोक देता है और क्लोथो के भी हमले को रोक देता है एक साथ। मेल्फिया बताती है कि गैराड के पास माइंड्स आई है, इसीलिए उसके ऊपर ऐसे हमले काम नहीं आएंगे। केल्विन तभी गैराड के ऊपर क्लोथो की मदद से हमला करता है, लेकिन गैराड क्लोथो से काफी अच्छे से लड़ रहा था। केल्विन कहता है कि ये दोनों ही काफी कमाल के हैं। देन वो गैराड के ऊपर एयर प्रेशर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से गैराड बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। फिर केल्विन गैराड से कहता है तुम इतनी ज्यादा कोशिश ना करो कि तुम मारे जाओ, इसीलिए हार मान लो। गैराड तभी कहने लगता है कि वो यहाँ पे नहीं मर सकता। फिर वो बोलता है कि मुझे अपने प्यार के लिए बदला लेना है। तभी गैराड को अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है कि वो एक अर्काल नाम की कंट्री का गार्डियन नाइट था। वो जगह काफी हरी भरी हुआ करती थी, छोटी थी, लेकिन वो उसका घर था। लेकिन तभी वहाँ पे एक दिन जिल्डोरा नाम का एक एल्फ का मैसेंजर आया था और वो कहता है उनके किंग एरकाल से कि वो लोग उनके एम्पायर को सर्व करें और मदद करें होली एम्पायर ऑफ डेरामिस को खत्म करने में। किंग ने जिल्डोरा की आखिर में बात नहीं मानी क्योंकि वो बकवास थी। तभी जिल्डोरा ने कहा कि अगर तुम हमारे एम्पायर लीजिया की बात नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें प्राइस भरनी पड़ेगी उसके लिए। उसकी ये बात कहने के बाद उनका एम्पायर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और सभी मरने लगे। उसकी बेटी और उसकी बीवी दोनों ही बीमार पड़ गए और सभी की तरह मरने वाले थे। इस मुसीबत से किंग भी नहीं बच पाया और आखिर में वो भी मारा गया और इसी के साथ किंगडम भी खत्म हो गया। गैराड अपनी पूरी कोशिश कर रहा था बचने की, लेकिन आखिर में वो भी अपनी लिमिट पे आ गया और इसी के साथ उसका घर, परिवार और देश सभी खत्म हो गया। गैराड फिर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि उसे बदला लेना है अपने नेशन के लिए और यही विश उसकी
इस दुनिया में अभी भी उसे रोकी हुई है और इसी विश की वजह से वो एक मॉन्स्टर में बदल गया होगा। केल्विन तभी काफी हैरान होता है क्योंकि गैरार्ड के पास काफी ज्यादा ही ताकत आ गई थी अचानक से। गैरार्ड तभी केल्विन से कहता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो अपने बदले को लेने में। केल्विन तभी फिर से गैरार्ड को एयर प्रेशर से लॉक कर देता है और उसके बाद क्लोथो से कहता है हमला करने के लिए। क्लोथो तभी हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है गैरार्ड के ऊपर। वो हमला सीधे जाकर के गैरार्ड को लगता है और गैरार्ड अपनी वाइफ को और बेटी को याद करने लगता है। वो हमला काफी ताकतवर था जिसकी वजह से शायद गैरार्ड का कोई भी नामो निशान नहीं बचता। केल्विन तभी वापस से गिल्ड पे आता है और बताता है कि उसने ब्लैक गोस्ट नाइट को हरा दिया है और ये उसका टूटा हुआ आर्मर। एनजे तभी काफी ज्यादा खुश होती है और बताती है कि तुम्हारी जॉब कंप्लीट हो गई। सभी लोग वहाँ पे खुश हो रहे थे और कहने लगते हैं कि तुमने ब्लैक गोस्ट नाइट को हराने के साथ साथ कासल और उसकी गैंग को भी हरा दिया। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है एक आदमी किसी से कह रहा था कि तुम्हें अच्छे से सजा मिलेगी। वो इंसान कासल और उसके साथियों से ये सारी बातें कह रहा था और ये भी बताता है कि तुम लोगों को डेथ पेनल्टी मिली है। वहीं दूसरी तरफ एनजे जाकर के केल्विन से कहती है कि तुम्हें एक स्पेशल रैंक इंक्रीज दिया गया है, मतलब कि अब तुम एक डी रैंक एडवेंचरर बन गए हो। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है और इसीलिए वो थोड़ा सेफ रहे। केल्विन कहता है कि वो उसकी बात को याद रखेगा क्योंकि वो ब्लैक नाइट गोस्ट काफी ज्यादा ही ताकतवर था। फिर हमें दिखाया जाता है केल्विन से कोई कह रहा था कि तुम अभी जिस लड़की से मिलकर के जा रहे हो वो काफी सुंदर थी। ये सारी की सारी बातें गैरार्ड कह रहा था क्योंकि केल्विन ने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बना लिया था। गैरार्ड कहता है, क्या तुम उस लड़की को अपने हैरम के अंदर इनवाइट करने के बारे में सोच रहे हो। तभी मेल्फिया कहती है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी शादी तो मुझसे होने वाली है ना। केल्विन फिर मेल्फिया से कहता है कि हम लोगों की शादी नहीं होने वाली, तुम सिर्फ बहाना बना रही हो मुझे इस्तेमाल करके क्योंकि तुम्हें अपनी जॉब नहीं पसंद है गॉडेस की। मेल्फिया तभी केल्विन से कहती है कि तुम्हारे सामने कोई है। केल्विन तभी कहता है शादी की बात करने के लिए, जो कि वो पहले कर रही थी। बात बदलने की कोशिश वो ना करे। केल्विन तभी वहां पे रुक जाता है क्योंकि उसके सामने असलियत में कोई खड़ा था और वो आदमी तभी मुड़ते हुए कहता है कि आज का दिन सच में अच्छा है। केल्विन के सामने गेरार्ड बैठा हुआ था अपने घुटनों के ऊपर और कह रहा था कि मैं आज से आपका एक लॉयल सर्वेंट हूँ और आज से आप मेरे नए किंग हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि केल्विन ने उससे डुअल में हरा दिया था। केल्विन फिर गेरार्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है जिसकी वजह से वो कभी भी उसे समन कर पाएगा। केल्विन की आंखों से आंसू आने लगते हैं गेरार्ड के इमोशन की वजह से क्योंकि आज से गेरार्ड के इमोशन केल्विन महसूस कर पा रहा था। देन केल्विन गेरार्ड से कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ पा रहा हूँ। तुमने अपना परिवार खो दिया और अपनी कंट्री भी, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है मैं उनसे ज़रूर बदला लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है केल्विन को जिसके सामने कोई खड़ा था। वो आदमी तभी कहता है कि आज का दिन कितना ज़्यादा अच्छा है और वो बातें करना चाह रहा था केल्विन से। केल्विन तभी कहता है, गिल्ड मास्टर आपको मुझसे क्या काम है। तभी वो आदमी कहता है, हाँ मेरा नाम लियो है और मैं यहाँ का हेड हूँ। लियो तभी कहते हैं कि मैं तुम्हारा ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, मुझे बस एक सवाल पूछना है, तुम ज़रूर एनदर वर्ल्ड से हो ना। केल्विन तभी काफ़ी चौंक जाता है। फिर वो अपनी एनालाइज आई का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि लियो की एनालाइज आई रैंक ए की है और इसी वजह से वो लियो के स्टैट्स को देख सकता है। मतलब कि उसे पता है कि लियो ज़रूर एनदर वर्ल्ड से आया है और वो एक समनर है। केल्विन सोचने लगता है कि अब वो आखिर क्या करे, उसे थोड़ा और सावधान रहना चाहिए था। गेरार्ड तभी केल्विन से कहने लगता है कि तुम अपने स्टैट्स को हमेशा ही छुपा करके नहीं रख सकते हो, तुम्हें और दोस्त बनाने चाहिए जिनसे तुम अपने इस सीक्रेट को शेयर कर सकते हो, जैसे कि लियो जो कि तुम्हारे सामने बैठा है। तुम्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए। मेल्फिया भी तभी कहती है केल्विन से कि वो भी उसकी मदद करेगी। केल्विन तभी कहता है कि हाँ तुम लोग सही हो, मुझे कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद वो लियो से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि किसी की अपराइजिंग आई ए रैंक की होगी। लियो तभी कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं हूँ और अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त बनना चाहूँगा। और वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं पहले भी अनदर वर्ल्ड से आए हुए लोगों से मिल चुका हूँ। केल्विन कहता है, क्या मेरे जैसे लोग यहाँ इस दुनिया में भी हैं। लियो बताता है कि होली एम्पायर ऑफ डेरामेस के हीरोज अनदर वर्ल्ड से आए हैं। मेल्फिया भी तभी बताती है केल्विन को कि मैंने ही उन लोगों को इस दुनिया में रीइंकार्नेट किया है और उनके बारे में मैं तुम्हें बाद में अच्छे से बता दूंगी। लियो बताता है कि डेरामिस एम्पायर की प्रीस्टेस ने गॉड की प्रोफेसी की वजह से हीरोज को समन किया था और क्योंकि डीमन किंग भी रिवाइव होने वाला है इसीलिए सारे के सारे मॉन्स्टर्स पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं। और इसी वजह से जिस ब्लैक नाइट से केल्विन लड़ा था वो इतना ताकतवर हो गया था।
बिल्कुल डीमन किंग के रिवाइवल की वजह से। और लियो को लगता है कि सारे के सारे हीरोज़ अकेले ही पूरे कॉन्टिनेंट को नहीं बचा सकते और सुरक्षित नहीं रख सकते। डीमन किंग जब रिवाइव होगा तो वो अगर उसे मार दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। केल्विन कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मॉन्स्टर से बचाऊं हीरोज़ की जगह। लियो कहता है कि इस सिटी में ज़्यादा लोग नहीं हैं जो लोग रैंक बी से ऊपर की जॉब ले सकें, इसीलिए वो चाहता है कि केल्विन उन सभी जॉब्स को पूरा करने में मदद करे और वो लोग उससे पैसे भी देंगे और गिल्ड मास्टर अपनी अथॉरिटी से उसकी रैंक को बढ़ा देगा जिसकी वजह से वो सारी की सारी जॉब्स को ले पाए जो कि वो लेना चाहता है। आगे लियो कहता है केल्विन से कि तुम किसी को भी ये पता नहीं चलने देना चाहते हो कि तुम एक समनर हो। तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें बड़े और दूसरे ताकतवर लोगों के साथ इन्वॉल्व होना ना पड़े। लेकिन चाहे तुम जो भी कर लो तुम एक चीज़ नहीं छुपा सकते कि तुम्हारी समनिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि उसके बराबर कोई कभी पहुंच नहीं सकता। तुम अभी से ही एक एस रैंक एडवेंचरर की ताकत रखते हो और इसीलिए लियो केल्विन का सोशल स्टेटस बढ़ा देगा जिसकी वजह से कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाए, इससे पहले कि केल्विन को किसी के लिए काम करना शुरू करना पड़े। केल्विन लियो की बातों से खुश हो जाता है और कहता है कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है केल्विन आ चुका था वापस से घर पे और फिर वो मेल्फिना से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो उन हीरोज़ के बारे में जिन्हें तुम्हें रीइंकार्नेट किया था कुछ समय पहले। मेल्फिना तभी बताती है होली डेरेमिस एम्पायर की प्रीस्टेस ने एक समनिंग रिचुअल किया था काफ़ी समय पहले। तो फिर मेल्फिना ने कुछ अच्छे दिखने वाले लड़के और लड़कियों को ढूंढा और फिर उन्हें रीइंकार्नेट कर दिया और अभी तक में उनका लेवल काफ़ी अच्छा खासा हो गया होगा। केल्विन कहता है तुम तो ऐसे कह रही हो कि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद वो डीमन किंग के रिवाइवल के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि इस दुनिया में डीमन किंग और हीरो सभी हैं। मेल्फिना कहती है केल्विन से कि तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा उसके साथ कोई काम होगा ही नहीं। केल्विन तभी अपने पास से पैसे निकालता है जो कि उसे मिले थे एक सी रैंक जॉब को कंप्लीट करने पे जो कि ब्लैक नाइट को हराने की थी। गेरार्ड तभी केल्विन से पूछता है कि हम लोग आखिर क्या खरीदने वाले हैं। केल्विन कहता है हम लोग एक स्लेव खरीदने वाले हैं। मेल्फिना कहती है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। केल्विन कहता है कि उसने पहले एक स्लेव को देखा था जो कि उसे खरीद लेना चाहिए अभी। वो उसे अपने पार्टी के अंदर ऐड करने के बारे में सोच रहा है और वैसे भी उन लोगों ने पहले भी इसके बारे में एक बार बात कर ली है। गेरार्ड कहता है कि तुम उस स्लेव को ट्रेन करने वाले होगे और अपनी पार्टी में ऐड करने वाले होगे ना। केल्विन कहता है कि उसे एक ऐसा स्लेव ढूंढना है जिसका अभी तक कोई भी मास्टर ना हो और साथ ही में उसने अपने स्किल पॉइंट्स इस्तेमाल ना किए हों। लियो जब स्लेव मार्केट के अंदर पहुंचता है तो वहां पे देखता है एक इंसान के ऊपर आग लगी हुई थी और दूसरा इंसान उसे बुझा रहा था। वो बंदा जिसे आग लगी थी वो उठ करके कहता है ये स्लेव कर्स्ड है। केल्विन तभी उसी स्लेव को देखता है जिसकी वजह से आग लगी थी और वो वही लड़की थी जिसे कि केल्विन ने पहले भी देखा था। तभी वो स्लेव ट्रेडर बताने लगता है कि इस हाफ एल्फ के ऊपर एक पावरफुल कर्स लगा हुआ है जो कि इसे छूता है वो जल जाता है। केल्विन देखता है कि आखिर इसके ऊपर कौन सा कर्स है तो उस कर्स का नाम था फायर ड्रैगन किंग कर्स और साथ ही में इस लड़की ने एक भी अपना स्किल पॉइंट्स नहीं इस्तेमाल किया था। केल्विन मेल्फिना से कहता है कि आखिर उसे अगर ये कर्स हटाना है तो उसे कौन सा स्पेल चाहिए होगा। मेल्फिना बताती है रैंक ए के होली ब्लेस स्पेल वाइट मैजिक के, उससे ये कर्स टूट जाएगा। वो एल्फ तभी केल्विन को देख रही थी तभी केल्विन वहां से चला जाता है। अगले दिन वो स्लेव ट्रेडर बाहर खड़ा होकर के सफाई कर रहा था और कह रहा था कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अच्छे दामों पे बेच पाऊंगा लेकिन मुझे लगता है कि तुम किसी भी काम की नहीं हो क्योंकि कोई भी एक ऐसे स्लेव को नहीं खरीदेगा जो कि कर्स्ड है। केल्विन तभी उस स्लेव ट्रेडर के पास आता है और कहता है कि मुझे इस स्लेव को खरीदना है तो मुझे ये बेच दो। वो स्लेव ट्रेडर कहता है क्या तुम्हें नहीं पता जो भी इसे छूता है उसे आग लग जाती है, इसके ऊपर एक कर्स है। स्लेव ट्रेडर का मुंह बंद करवाने के लिए केल्विन उसे पैसे दे देता है और कहता है क्या इतने काफ़ी हैं। वो स्लेव ट्रेडर जल्दी ही जाता है और उस लड़की को बाहर निकलने के लिए कहता है और बताता है कि आज से ये लड़का तुम्हारा मास्टर है। वो लड़की रो रही रहती है क्योंकि आखिर बहुत समय होने के बाद उसे आखिर में बाहर निकलने का मौका मिल रहा था। वो बाहर निकलते ही सबसे पहले आसमान को देखने लगती है। फिर केल्विन और वो एल्फ वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो एल्फ कहती है उसे खरीदने के लिए शुक्रिया और अपना नाम बताती है एफिल। केल्विन तभी कहता है कि वो चाहता है एफिल उसकी पार्टी को ज्वाइन करे और उसके साथ फाइट करे और वैसे वो कितने समय से एक स्लेव है। एफिल कहती है कि वो जहाँ तक याद कर सकती है वो हमेशा से ही स्लेव थी, शायद पैदा होने के बाद से क्योंकि उसने किसी को बात करते हुए सुना था ऐसा। शायद उसके पेरेंट्स ने उसे सोल्ड कर दिया होगा क्योंकि वो कर्स्ड थी।
केल्विन तभी आगे बढ़ने लगता है और कह रहा रहता है, तुम्हें ज़रूर काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी होंगी। फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है ताकि वो एफिल के सर को छू पाए, लेकिन एफिल पीछे की ओर जाने लगती है और कह रही रहती है कि वो नहीं चाहती कि किसी को चोट लगे, क्योंकि जब भी कोई उसे छूता है तो उसे आग लग जाती है। केल्विन उसकी बात नहीं सुनता है और उसके सर को छू देता है, कहते हुए कि वो उसके ऊपर भरोसा करे। केल्विन के हाथ से रोशनी निकलने लगती है और फिर वो होली ब्लेस का इस्तेमाल करता है और इसी वजह से ईफिल का कर्स पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर केल्विन उसका हाथ पकड़ करके कहता है कि अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे कर्स को तोड़ दिया है। ईफिल को जैसे ही पता चलता है कि उसका कर्स टूट चुका है, वो ज़मीन पे गिर करके रोने लगती है और केल्विन को अपना मास्टर बुलाने लगती है और इसी के साथ वो उसकी पार्टी में शामिल हो चुकी है। केल्विन सोचने लगता है कि उसने सही किया था वाइट मैजिक रैंक के होली ब्लेस को खरीद करके। उसके जो बचे कुछ स्किल पॉइंट्स थे, उससे उसे ये स्किल काफ़ी आसान से मिल गई। केल्विन फिर घर वापस पहुंच जाता है। वहाँ पे क्लेयर खड़ी थी और वो उसे वेलकम करती है। क्लियर तभी किसी चीज़ को देख करके रुक जाती है और कहती है, क्या ये तुम्हारी गेस्ट है? केल्विन तभी क्लियर से कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई कपड़े हैं जो कि ईफिल पहन सकती है? क्लियर कहती है कि वो इतनी क्यूट लड़की को कोई आम ड्रेस पहनने नहीं दे सकती है, लेकिन उसके पास इस समय सिर्फ एक ही ड्रेस है। और वो ये भी बोलती है कि हम लोगों को जल्दी ही एफिल को साफ करना होगा। देन वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींच लेती है। देन क्लेयर ईफिल को उठा करके अपने साथ ले जाने लगती है और केल्विन वहाँ बैठ करके खाने का इंतज़ार कर रहा था कि वो लोग कब आएंगे। और काफ़ी समय बीत जाता है और कोई भी नहीं आता। लेकिन तभी वहाँ पे क्लेयर ईफिल को लेकर के वहाँ आ जाती है और ईफिल पूछती है कि आखिर वो कैसी लग रही है। केल्विन पहले तो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर लग रही हो। ईफिल कहती है कि आज से केल्विन उसका मास्टर है और वो हमेशा ही केल्विन का साथ देगी। देन उसके बाद क्लेयर और ईफिल वहाँ से जाने लगते हैं केल्विन के लिए खाना लाने के लिए। केल्विन सोच रहा रहता है कि ईफिल मेड के आउटफिट में काफ़ी अच्छी लग रही थी। देन उसके बाद ईफिल और केल्विन खाना खाना शुरू कर देते हैं और ईफिल को काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था खाना, क्योंकि उसने ऐसा खाना बहुत समय के बाद खाया है और उसके आंसू आने लगे थे। फिर उसके बाद केल्विन ईफिल को मेल्फिना, क्लोथो और जेरार्ड के बारे में बता देता है और ये भी कि वो एक समनर है। केल्विन ने ईफिल से ये भी कह दिया था कि वो ये सारी चीज़ों को सीक्रेट रखे। फिर उसके बाद वो ईफिल के पॉइंट से उसे अपने जैसे स्किल्स दिलवा देता है, जैसे कि डबल ग्रोथ रेट और डबल स्किल पॉइंट्स। फिर केल्विन सोने लगता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके बगल में ही ईफिल सोई हुई थी। केल्विन अलग से किसी और कमरे में सोना चाहता था, लेकिन कोई और कमरा खाली ही नहीं था वहाँ पे। लेकिन केल्विन को सोते समय एक चीज़ समझ में आती है कि ईफिल काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट है। केल्विन, ईफिल और बाकी सभी लेवल अप कर रहे थे। ईफिल ने भी काफ़ी सारी एरो चलाने की स्किल्स को सीख लिया था, जिसकी मदद से वो सभी मॉन्स्टर्स को और भी आसानी से मार पा रहे थे। फिर वो लोग जब वापस से गिल्ड पे आ जाते हैं तो वहाँ पे एनजी उन दोनों से कहती है कि तुम लोगों ने काफ़ी सारी जॉब्स को कंप्लीट कर दिया है, इसी वजह से तुम्हारी रैंक बढ़ चुकी है। केल्विन तभी कहने लगता है कि मैं अभी अभी बी रैंक एडवेंचरर बन गया हूँ और साथ ही में ईफिल एक सी रैंक एडवेंचरर बन चुकी है और ये हम दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छी बात है। एनजे तभी ईफिल से कहती है कि यहीं पास में एक स्वीट प्लेस खुली है, क्या वो उसके साथ चलना चाहेगी? ईफिल कहती है कि उसे पसंद आएगा उसके साथ जाना। उसके बाद वो दोनों केल्विन से पूछते हैं कि क्या तुम हम लोगों के साथ नहीं चलोगे? केल्विन कहता है कि उसके पास कल कोई काम है नहीं, तो फिर वो उन लोगों के साथ चल सकता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए एनजे को पहले अपना काम कंप्लीट करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन केल्विन उन दोनों का वेट कर रहा था। तभी वो सोचने लगता है कि अच्छा हुआ उसके साथ मेल्फिना नहीं है, नहीं तो वो उसे बोल बोल करके परेशान करती। कल रात को अचानक से मेल्फिना ने कहा था कि वो कहीं जा रही है कोई डिवाइन ओरेकल देने के लिए। तभी वहाँ पे थोड़ी देर में एनजे आ जाती है और कहने लगती है कि आखिर ईफिल अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आए। फिर थोड़ा देर और इंतज़ार करने के बाद ईफिल भी वहाँ पे आ जाती है और वो काफ़ी अच्छी दिख रही थी। तो फिर केल्विन थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है कि वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। फिर उसके बाद वो तीनों वहाँ बैठ करके स्वीट्स खाने लगते हैं और ईफिल केल्विन को खाना खिला रही थी, इसीलिए बाकी लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो वही एडवेंचरर है जिसकी रैंक काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और इसके साथ दो दो लड़कियां भी हैं, ये कितना ज़्यादा लकी है। उन लोगों की बातें सुन करके वहाँ पे कोई आ जाता है और बोलने लगता है केल्विन और बाकी सभी के बारे में। तभी उनमें से कोई एक आ करके उनकी टेबल को लात मार करके नीचे गिरा देता है। जिस इंसान ने टेबल को गिराने के लिए कहा था, उसके बगल में खड़े हुए नाइट्स बताने लगते हैं कि इनका नाम है टारबा और ये थर्ड प्रिंस है
ट्राइसन कंट्री के। एनजे तभी आगे बढ़ करके केल्विन को बताती है कि ट्राइसन एक मिलिट्री कंट्री है, काफ़ी बड़ी है वो ईस्ट में। टाबरा तभी कहने लगता है कि मैं एक प्रिंस हूँ और मेरे सामने आने के बाद भी तुम लोगों ने झुक करके मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी और ये काफ़ी बड़ा क्राइम है। और इसीलिए तुम्हारे बगल में जो एल्फ खड़ी है साथ ही में वो एक स्लेव भी है, और अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो फिर मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दूंगा। आगे टाबरा अपने एक नाइट को आगे भेजता है। तभी वहाँ पे केल्विन अपना हाथ आगे करता है और उसके नाइट्स को मार करके सही कर देता है। केल्विन फिर कहता है कि तुम्हारे नाइट्स डी रैंक के बराबर भी नहीं हैं और तुम मुझसे लड़ना चाह रहे हो। टाबरा तभी काफ़ी ज़्यादा ही डर जाता है क्योंकि केल्विन काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर था। केल्विन तभी टाबरा को भागने से रोकने के लिए उसे एक ही जगह पे अपने मैजिक से रोक देता है। देन केल्विन पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे करने के लिए क्या आए हो। टाबरा कहता है कि वो तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तो फिर केल्विन तभी अपने मैजिक की मदद से टाबरा को ज़मीन पे गिरा देता है। टाबरा कहता है कि वो यहाँ के गिल्ड लीडर लियो से मिलने के लिए आया है क्योंकि उसने सुना था कि यहाँ पे एक नया एडवेंचरर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुका है जो कि काफ़ी ताकतवर हो चुका है, और वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया है ताकि उस एडवेंचरर की ताकत की मदद से टाबरा अपने नाम को और बड़ा कर पाए। केल्विन कहता है कि मुझे लग रहा है तुम जिस एडवेंचरर की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। टाबरा कहता है कि हाँ, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर हो और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ ज़रूर काम करोगे। केल्विन कहता है कि बकवास बंद करो और उसके बाद वो टाबरा को ज़मीन पे मार करके बेहोश कर देता है। एनजे तभी कहने लगती है केल्विन से कि वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें करते हुए। केल्विन कहता है कि चलो हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए कहीं पे। ईफिल भी तभी सोचने लगती है कि केल्विन ने उसे टाबरा को नहीं दिया और उसे ये बात काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है होली एम्पायर ऑफ डेरामिस को। वहाँ पे एक चर्च के अंदर एक प्रीस्टेस कह रही थी कि प्लीज़ अपने आप को दिखाइए, गॉडेस मेल्फीना। प्रीस्टेस के ये कहने के बाद वहाँ पे रोशनी होने लगती है और प्रीस्टेस काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो कहती है, मेल्फीना प्लीज़ आप बताइए कि आप क्या कहना चाह रही थी। गॉडेस तभी प्रीस्टेस कॉलेट से कहती है कि हम लोग काफ़ी समय से नहीं मिल पाए हैं और वैसे सारे के सारे हीरोज़ अभी क्या कर रहे हैं। प्रीस्टेस तभी गॉडेस को दिखाने लगती है कि अभी उन लोगों का लेवल कितना हुआ है। सभी के सभी हीरोज़ का लेवल कहीं 53 की तरफ था। फिर उसके बाद गॉडेस कहती है कि इन लोगों का लेवल उतना भी नहीं बढ़ा है। प्रीस्टेस तभी कहती है प्लीज़ अपना ओरेकल हम लोगों को दीजिए। प्रीस्टेस कहती है कि उन्हें लग रहा है कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में कुछ अजीब हो रहा है, तो वहाँ पे हीरोज़ को भेज दो और साथ ही में सभी को टार्च सिटी से दूर रहने के लिए कह दो। प्रीस्टेस कहती है कि हाँ, वो उनकी बात को अच्छे से समझ गई है। मेल्फीना भी ये कहकर के चली जाती है वहाँ से कि वो प्रीस्टेस के ऊपर भरोसा कर रही हैं ताकि वो ये सारे काम को पूरा कर पाए। उसी समय वहाँ पे हीरोज़ भी आ जाते हैं और पूछते हैं प्रीस्टेस से कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। प्रीस्टेस कहने लगती है तो अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पे आ ही गए, अभी अभी गॉडेस आई थी और उन्होंने अपना ओरेकल दिया है। फिर वो इन हीरोज़ को भी वो सारी चीज़ें बता देती है जो कि गॉडेस कही थी। आगे हम लोगों को दिखाया जाता है मेल्फीना ने सारे के सारे स्टैट्स को जो हीरोज़ के थे वो सभी केल्विन को दिखा रही थी। केल्विन उन्हें स्टैट्स को देख करके कहता है ये तो उतने भी ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं। केल्विन तभी कहता है कि उसे लगा था कि हीरोज़ को अगर 1 साल पहले समन किया गया था तो अभी तक उनका लेवल 100 तक पहुंच गया होगा, लेकिन उनका लेवल उससे आधा है। तभी वहाँ पे क्लेयर आती है और बाहर से केल्विन को कहती है कि गिल्ड में तुम्हें बुलाया जा रहा है तो वहाँ पे तुम जल्दी से जाओ। फिर उसके बाद जब केल्विन लियो से मिलने जाता है तो फिर लियो उसे बताते हैं कि यहीं पास ही में एक डी रैंक डंजियन मिला है और वहाँ पे कोई भी जा नहीं पा रहा क्योंकि उसके बारे में किसी को भी पता नहीं कि उसके अंदर आखिर कौन सा मॉन्स्टर है और वो कितना ताकतवर है। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि उन्होंने वहाँ पे एक डीमन को देखा है। ड्रैगन्स इस दुनिया की सबसे ताकतवर रेस है और उनके साथ साथ डीमंस और एंजल्स भी आते हैं। लियो तभी कहते हैं कि उस डीमन से डरने की ज़रूरत नहीं है उतनी भी, क्योंकि शायद वो डीमन सील्ड है, लेकिन अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि आखिर वो डीमन सच में कितना ताकतवर है। और सबसे बुरी बात ये भी हो सकती है कि उस डीमन की ताकत एक रैंक एस के बराबर हो सकती है। केल्विन सोचने लगता है कि उसे ये मिशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है। लियो को जब लगता है कि केल्विन ये मिशन नहीं लेगा तो फिर वो कहने लगते हैं कि अभी अभी किसी प्रिंस को कुछ लोगों ने मारा, क्या तुम जानते हो कि वो किसने किया? क्योंकि जिसकी भी एक गलती थी उसकी वजह से एक बड़ी सी वॉर भी स्टार्ट हो सकती थी। और इसीलिए अगर केल्विन लियो की बात समझ पा रहा है तो फिर वो इस मिशन को जल्दी से ले ले। केल्विन कहता है कि वो इस मिशन को ज़रूर पूरा कर लेगा और वो डीमन के बारे में सोच करके थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों को उसी बी रैंक डंजियन को दिखाया जाता है
जहाँ पे केल्विन और बाकी सभी आ गए थे। फिर उसके बाद वो लोग उस डंजियन की एंट्रेंस के पास पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद केल्विन उन सभी को समझा देता है कि उन लोगों को किस तरीके से हमला करना होगा। फिर उसके बाद वो लोग डंजियन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी कम जगह थी। तभी वो लोग एक डोर के पास पहुँच जाते हैं। केल्विन तभी कहता है कि उसे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि उन लोगों को रास्ते में एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। और शायद इस कमरे के अंदर सिर्फ एक ही मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि दो हैं। उनमें से एक सील्ड है और दूसरा खुला घूम रहा है। वो लोग पहले दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर हमला करेंगे। फिर वो सभी जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक डीमन सील्ड है और साथ ही में वहाँ पे काफ़ी सारी हड्डियाँ भी थीं, अलग अलग मॉन्स्टर्स की। जो डीमन वहाँ पे सील्ड थी उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और वो बेहोश भी थी। तभी वहाँ पे केल्विन और बाकी सभी से उस कमरे का दूसरा डीमन कहता है, तुम लोगों का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि आखिर मैं हूँ कौन, तो मैं बता दूँ, मेरा नाम है आर्च डीमन विक्टर। केल्विन ये बात सुन करके काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये एक आर्च डीमन है और क्योंकि कमज़ोर डीमंस जो कि लो लेवल के होते हैं वो कम से कम बी रैंक के होते हैं और ये ग्रेट डीमन है, तो आखिर इसका लेवल कितना होगा। विक्टर कहता है कि आखिर तुम इतनी अजीब चेहरे क्यों बना रहे हो, क्या तुम्हें कुछ हंसी आ रही है। केल्विन तभी विक्टर से पूछता है कि आखिर ये लड़की है कौन। केल्विन की ये बात सुनकर के विक्टर अपने हाथ को आगे करता है और वहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो बताता है कि ये लड़की डीमन किंग की बेटी है और इस दुनिया में अभी तक में 3 डीमन किंग रह चुके हैं। केल्विन कहता है कि जहाँ तक उसे पता था पिछले डीमन किंग की कोई भी बेटी नहीं थी। विक्टर कहता है कि इसे छुपा करके रखा गया था क्योंकि डीमन किंग के काफ़ी सारे दुश्मन थे और इसके ऊपर खतरा आ सकता था। और साथ ही में ये काफ़ी अच्छा हुआ कि तुम्हारे जैसा एक ताकतवर इंसान यहाँ पे आ गया डंजियन के खुलने के बाद ही। विक्टर तभी कहता है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे किसी भी तरीके से पहुंच ही जाते, क्योंकि मैंने यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। केल्विन कहता है तो तुम ये कह रहे हो कि हम लोग तुम्हारे ट्रैप में फंस चुके हैं। तो फिर विक्टर कहता है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि एक इंसान ही इस सील को तोड़ सकता है। देन उसके बाद विक्टर उन सभी के ऊपर हमला कर देता है और जेराल्ड उसके हमले को रोक लेता है। वो हमला काफी ज्यादा ही ताकतवर था, इसीलिए उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। विक्टर बताता है कि उसके पास ग्लूटोनी नाम की एक स्किल है जिसकी मदद से वो दूसरों की कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी कर सकता है और एक ह्यूमन की भी। केल्विन कहता है तो तुम हम लोगों को खाना चाहते हो और हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करके तुम उस सील को तोड़ना चाह रहे हो। विक्टर कहता है कि वो हमेशा ही सेरा के पास रहा है और वो उसकी डॉटर की तरह है एक तरीके से, और अगर वो उसे खा लेगा तो फिर वो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर बन जाएगा और आखिर में एक डीमन किंग बन जाएगा। केल्विन तभी विक्टर की पावर देखने के बाद कहने लगता है तो ये होती हैं एक रैंक एस मॉन्स्टर की पावर्स। विक्टर तभी कहने लगता है केल्विन से कि तुम्हारा चेहरा इतना अजीब तरीके से क्यों हो चुका है। केल्विन तभी कहता है कि वो विक्टर के जितने ताकतवर दुश्मन से आज तक कभी भी नहीं मिला है, इसीलिए वो काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। देन उसके बाद केल्विन और विक्टर आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईफिल को काफी चिंता हो रही थी केल्विन की, तो फिर वो उसकी मदद कराने के लिए आगे जा रही थी, लेकिन तभी जेराल्ड उसे रोकता है और कहता है क्या तुम्हें पता था कि जब वो केल्विन से लड़ रहा था पहली बार तब केल्विन उसके सामने खड़ा होकर के हंस रहा था, जबकि जेराल्ड उससे काफी ज्यादा ही ताकतवर था। केल्विन जब भी अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों से मिलता है तो फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लड़ने का काफी ज्यादा ही मन रहता है अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों से। और इस समय भी केल्विन काफी ज्यादा ही एक्साइटेड है इसी वजह से। विक्टर को जो कि काफी खुश हो रहा था क्योंकि केल्विन उससे लड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। विक्टर फिर हेडिस आर्मी नाम का एक ब्लैक मैजिक करता है जिससे काफी सारे अनडेड समन हो जाते हैं। देन विक्टर के सारे अनडेड हमला करते हैं। वो सभी अनडेड केल्विन और बाकी सभी की तरफ जा रहे थे, तो फिर केल्विन विंड कटर नाम के एक मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो सारे के सारे अनडेड हार जाते हैं। विक्टर तभी फिर से हमला करने वाला था, लेकिन तभी वहां पे क्लोथो आ जाता है और उसके एक हाथ को पकड़ लेता है। केल्विन विक्टर के दूसरे हाथ को भी मैजिक से फंसा देता है जिससे वो नहीं हिल पा रहा था। विक्टर कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ऐसी भी ताकतें हैं। फिर वो उस मैजिक को तोड़ देता है। केल्विन कह रहा रहता है कि विक्टर काफी ताकतवर है क्योंकि उसने जो अनडेड समन किए थे वो रैंक बी एडवेंचरर्स के जितने ताकतवर थे और विक्टर की ताकत शायद एक रैंक एस एडवेंचरर की जितनी होगी। ईफिल को तभी एक मौका मिलता है तो फिर वो ब्लेज एरो का इस्तेमाल कर देती है विक्टर के ऊपर, जिससे विक्टर का एक हाथ खराब हो जाता है। ईफिल के हमला करने की वजह से जेराल्ड को भी मौका मिलता है हमला करने का और वो विक्टर का एक हाथ काट देता है। विक्टर के पास कोई चारा नहीं बचा था, इसीलिए वो अपनी फाइनल फॉर्म में उन लोगों से लड़ना शुरू कर देता है।
क्योतो तभी उसका ध्यान भटकाता है और विक्टर के ऊपर बाकी सभी एक साथ मिलकर के हमला कर देते हैं। विक्टर वहां से नहीं हिलता, क्योंकि अगर वो हिलता तो वो हमला सीधे जाकर के सैरा को लगता और वो मारी जाती। और क्योंकि केल्विन और बाकी सभी का हमला सीधे जाकर के विक्टर को लगा था, इससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। विक्टर तभी देखता है कि सैरा के ऊपर एक बड़ा सा बोल्डर गिरने वाला है, तो फिर विक्टर वहां पे काफी तेजी से जाता है और उस बोल्डर को उठा लेता है। उस बोल्डर को हटाने के बाद विक्टर जमीन पे लेट जाता है और कहता है कि तुम जीत गए। केल्विन तभी विक्टर से कहता है, तुम डीमन किंग की बेटी को खाने नहीं वाले थे ना। विक्टर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि अगर मैंने वैसा नहीं बोला होता तो तुम अपनी पूरी ताकत से मुझसे नहीं लड़ते। और वैसे भी डीमन किंग गुस्ताव ने एमिलिया को विक्टर को दे दिया था ताकि वो उसका ख्याल रख पाए। ये कई सौ साल पहले की बात है, जब वो विक्टर के साथ रहा करती थी एक मेंशन में। विक्टर हमेशा उसका ख्याल रखा करता था और सैरा को उस मेंशन से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। डीमन किंग गुस्ताव ने सैरा को छुपाने की काफी कोशिश की थी, क्योंकि अगर वो दुश्मनों के हाथों में लग जाती तो फिर उसे काफी दिक्कतें होती। लेकिन एक दिन जब हीरो पूरी तरीके से तैयार हो गया था, तो फिर वो उसके बाद डीमन किंग गुस्ताव के ऊपर हमला करने आया था। दुश्मन की आर्मी काफी बड़ी थी और हमारा डीमन कासल भी पूरी तरीके से गिर चुका था। और अगर उन सभी हालातों में सैरा की एग्जिस्टेंस सभी को पता चलती तो फिर उसके बाद सभी के सभी उसके पीछे ही पड़ जाते, चाहे वो डीमंस हो या फिर ह्यूमंस हो। तो इसीलिए डीमन किंग गुस्ताव ने एक सील लगा दी सैरा के ऊपर, जिससे कि सिर्फ एक ह्यूमन ही हटा सकता है, क्योंकि ह्यूमंस डीमंस और मॉन्स्टर्स से ज्यादा कमजोर होते हैं। और अगर उससे कोई हीरो बाद में ढूंढ भी लेता है तो भी वो उसे नहीं मारने वाला। विक्टर भी हमेशा सैरा के साथ था और वो हमेशा चाहता था कि एक ऐसा एरा आए जहाँ पे शांति हो और सभी लोग कमजोर हो, क्योंकि वैसा होने पे ही सैरा सभी के ऊपर राज कर सकती है एक डीमन किंग बन करके। लेकिन आखिर में वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि विक्टर का प्लान फेल हो गया। और अगर विक्टर को कोई आखिरी बात कहनी होगी तो फिर वो केल्विन से कहेगा कि वो सैरा को अपनी पार्टी में ऐड कर ले। विक्टर ऐसी बात इसलिए कह रहा है क्योंकि केल्विन काफी ताकतवर है और उसके पास उसके दोस्तों का भरोसा भी है, और साथ ही में वो एक समनर है। और इसीलिए केल्विन अभी जा करके सैरा की सील को हटा दे, और सैरा भी केल्विन की बातें अच्छे से मानेगी, क्योंकि वो अभी उन लोगों की बातें सुन पा रही है। केल्विन तभी विक्टर से कहता है, क्या तुम्हें भी मेरा सर्वेंट बनना है? मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ अगर तुम हाँ कहो तो। विक्टर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो डीमन किंग का ही सर्वेंट है और हमेशा रहेगा। वैसे भी काफी देर हो चुकी है उसे ठीक होने के लिए। लेकिन अगर विक्टर इसकी जगह किसी और चीज को मांग सकता है तो फिर वो केल्विन से कहेगा कि वो सैरा को दुनिया दिखाने में मदद करे। ईफिल तभी केल्विन से कहती है, क्या सैरा को सील से हटाना अच्छा रहेगा या नहीं, क्योंकि वो कभी जा करके डीमन किंग भी बन सकती है आगे चल के। केल्विन तभी जाने लगता है सैरा के पास और ईफिल से कहता है वो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, उसे अभी बस यहाँ की चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद वो सैरा के ऊपर से सील को हटा देता है। सील के हटने के साथ ही सैरा के पास एक आर्टिफैक्ट आ जाता है। केल्विन सैरा से पूछता है, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? सैरा कहती है, मेरे फादर और विक्टर दोनों ही बेवकूफ थे, उन्हें क्या लगा मुझे सील करने से मैं खुश होंगी, और मैंने तुम दोनों को खो दिया। अब केल्विन तभी सैरा को अपनी पार्टी में ऐड कर लेता है और सोच रहा रहता है कि वो विक्टर की विश को पूरा करेगा। फिर वो सैरा को लेकर के डंजियन से बाहर आ जाता है। वहां तभी बाहर केल्विन से मिलने के लिए वुड आता है और कहता है, क्या तुम लोग ठीक हो? केल्विन कहता है कि उन लोगों ने उस डीमन को हरा तो दिया है, लेकिन वो काफी ताकतवर था और उन लोगों ने उसके आर्मर का एक थोड़ा सा टुकड़ा लेते आया है एक प्रूफ की तरह। केल्विन तभी वुड को ये भी बताता है कि तुम ये जो लड़की देख पा रहे हो, ये शायद एक एडवेंचरर होगी जो उनसे पहले गई थी, और शायद उस डीमन ने इस लड़की को कैद कर रखा था। केल्विन वुड को बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि उसके पास एक आर्टिफैक्ट हेयर बैंड था जिसकी मदद से सैरा अपने पंखों को और सींगों को छुपा पा रही थी, जिससे किसी को भी नहीं पता चलता कि वो एक डीमन है। केल्विन वुड से कहता है कि वो सैरा को लेकर के जा रहा है, क्योंकि वो काफी थक चुकी है और काफी कमजोर है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है केल्विन ने अभी अभी समन किया था जेराल्ड को, जो कि काफी अजीब हरकतें कर रहा था अचानक से। तो फिर केल्विन एनालाइज आई का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि जेराल्ड अब एक एबिसल नाइट कमांडर बन चुका है, जो कि सिर्फ एस रैंक डेंजियन में दिखते हैं, और जेराल्ड के इवॉल्व होने की वजह से उसके स्टैट्स काफी बढ़ चुके थे। केल्विन तभी सैरा के पास भी जाता है और कहता है, क्या तुम्हें अब थोड़ा ठीक लग रहा है? सैरा कहती है, क्या तुम सच में मुझे अपनी पार्टी में रहने दोगे, क्योंकि डीमन किंग गुस्ताव की मैं बेटी हूँ और तुम्हें शायद दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि लोग तुम्हें बुरा समझेंगे। केल्विन कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कंसीलमेंट रैंक एस की है
और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। सारा तभी कहती है तुमने विक्टर को हरा दिया और वो काफी ज्यादा ताकतवर था और तुम भी काफी ज्यादा कमाल के हो। आखिर तुम हो कौन? तुम जरूर हीरो तो नहीं होगे ना? केल्विन कहता है कि यहाँ पे हीरो मैं नहीं हूँ, वो दूसरे लोग हैं। मैं तो सिर्फ एक एडवेंचरर हूँ जिसे फाइट करना पसंद है। सारा कहती है कि केल्विन सच में काफी ज्यादा ही अजीब है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग वापस से टाउन आ गए थे। वहाँ पे सारा काफी खुश लग रही थी क्योंकि उसने पहली बार एक टाउन को देखा है। देन केल्विन और बाकी सभी सारा को अलग अलग शॉप्स को दिखाते हैं और सारा काफी ज्यादा ही खुश हो रही थी उन सभी चीजों को देख करके। केल्विन ईफिल और जेराल्ड से कहता है कि वो जा रहा है गिल्ड में रिपोर्ट जमा करने के लिए, इसलिए तब तक वो लोग सारा का ख्याल रखें। फिर जब केल्विन जमा कर देता है अपनी रिपोर्ट को तो फिर वो बताता है कि वो अब रैंक ए एडवेंचरर बन चुका है और अगर जो विक्टर का आर्मर है उसका रैंक ज़्यादा निकला जैसे कि एस रैंक, तो फिर उसके बाद केल्विन की फिर से टेस्ट ली जाएगी ताकि उसे एस रैंक पे प्रमोट कर पाया जाए। देन उसके बाद केल्विन वापस से घर पहुंचता है और वहाँ पे सभी लोग जमा थे और वो सभी सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि केल्विन अभी अभी एक ए रैंक एडवेंचरर बना है। और केल्विन को वहाँ पार्टी में पता चलता है कि क्लेयर की और उर्ड की एक दूसरे से शादी हो चुकी है। फिर उसके बाद वो सभी एक साथ मिल करके काफी सारा मजा करते हैं और उसके बाद वो सभी सो जाते हैं वहीं पे। केल्विन की तभी रात को नींद खुलती है और उसे वहाँ पे कहीं भी सेरा नहीं दिखती है तो वो चिंता करने लगता है। हमें दिखाया जाता है सेरा को जो कि बाहर बैठी हुई थी और विक्टर के बारे में सोच रही थी कि विक्टर कहा करता था कि सेरा को पूरी दुनिया को देखना चाहिए। उसके बाद सेरा आसमान में देखती है और कहती है विक्टर से कि तू मेरे ऊपर नजर रखे रहना क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को काफी अच्छे से जीऊंगी मजे करके। देन उसके बाद सेरा वहां से जाने लगती है और वहां पे केल्विन भी खड़ा था और वो सारी की सारी बातें सेरा की सुन लेता है कि उसे दुनिया घूमनी है। बाद में हमें दिखाया जाता है केल्विन को जो कह रहा था कि उसने अपनी ब्लैक स्मिथिंग की स्किल्स से सबके लिए आर्मर बनाए हैं जो कि एस रैंक के हैं। केल्विन ने सेरा के लिए हाथों में पहनने वाले आर्मर बनाए थे और साथ ही में जेराल्ड के लिए एक काफी बड़ी ग्रेट स्वॉर्ड बनाई थी। देन उसके बाद केल्विन को काफी ज्यादा ही चावल की याद आने लगती है जो कि यहाँ पे नहीं मिलता और उसे वो बहुत ही ज्यादा खाने का मन कर रहा था, इसीलिए वो थोड़ी अजीब सी हरकतें करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग सिटी से बाहर आए हुए थे और कहीं जा रहे थे। सारा सभी चीज़ों को देख रही थी बाहर की। केल्विन कहता है कि वो लोग बाहर आए हैं सारा को दुनिया दिखाने के लिए और साथ ही में एक तुराज नाम की जगह में राइस के जैसा एक प्लांट मिलने की बात चल रही है, इसीलिए यूजी वहाँ पे जाना चाहता है और गिल्ड मास्टर लियो से उसने परमिशन भी ले ली है। जेराल्ड तभी कहता है कि मेल्फीना फिर से गायब हो चुकी है। यूजी बताता है कि कल वो जिस रात को उठा था पार्टी करने के बाद, तब उसे पता चला था कि वो आखिर मेल्फीना को क्यों समन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी क्लास गॉड है और मेल्फीना ने उससे कहा था कि वो अपने अवतार में से एक का इस्तेमाल करेगी और अवतार उसके ही पार्ट होते हैं, इसीलिए मेल्फीना जा रही है अपने एक अवतार को बनाने के लिए जिसे कि यूजी समन कर पाएगा और मेल्फीना के अवतार बिल्कुल ही उसके जैसे दिखते हैं, इसीलिए केल्विन उसके साथ फिर से प्यार में पड़ सकता है क्योंकि उसकी मेमोरी जा चुकी है। और फिर ये सारी बातें कहने के बाद मेल्फीना फिर से एक ट्रिप पे चली जाती है अपने। सारा तभी केल्विन को आकर के बताती है कि कुछ लोग हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं और फिर हम लोगों को उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि उनकी कैरेज के पीछे ही चल रहे थे। लेकिन तभी उनकी टीम की एक लीडर जिसका नाम कारना था वो उनकी कैरेज के सामने आ जाती है और उन सभी को रुकवा देती है और केल्विन और बाकी सभी के रुकने के बाद वहाँ पे और भी सारे लुटेरे आ जाते हैं। उन लोगों का कैरेज ड्राइवर काफी ज्यादा ही डर रहा था और बताने लगता है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही मशहूर चोर हैं जिनका नाम है ब्लैक विंड और ये लोग थोड़े समय से तुराज के अंदर काफी ज्यादा ही फेमस हैं अपने चोरियों के लिए। लेकिन कहा जाता है कि इनके ग्रुप को किसी ए रैंक एडवेंचरर जो कि ट्राइसन से आया था उसने तबाह कर दिया था काफी समय पहले। तो फिर केल्विन देखता है कि इन लोगों का लेवल 25 से 30 के बीच में है। फिर उसके बाद वो सेरा से कहता है क्या तुम इन लोगों का ख्याल रख सकती हो। केल्विन की बात सुन करके सेरा उनके सामने चली जाती है अकेले ही और वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही इंसान लड़ने आया था। लेकिन सेरा तभी एक एंसु नाम के इंसान को मार करके उड़ा देती है हवा में और वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक बड़ा सा आदमी उसके ऊपर हमला करता है एक बड़े से हथौड़े से, लेकिन सेरा उसको रोक लेती है। यूजी तभी बताता है कि सेरा का लेवल 75 है और उन लोगों का लेवल 30 से ज़्यादा नहीं है, इसीलिए वो लोग कभी भी सेरा के सामने नहीं जीत पाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा ही समय बीतता है और सेरा उन सभी को मार करके बांध देती है और सोचने लगती है कि वो पहले कभी भी इतनी ताकतवर नहीं थी और वो शायद मैजिक सप्लाई की वजह से ताकतवर हो गई है जो कि समनिंग के वक्त मिलती है उसे। तभी वहाँ पे कान्ना कहती है कि हम लोगों के बॉस 70 लेवल पे हैं
और तुम उनसे कभी नहीं जीत सकते। ये बात सुनकर के केल्विन और सैरा उसके पास जाते हैं और कहते हैं क्यों ना हम लोगों को तुम उसके बारे में और बताओ। फिर हमें सैरा के स्टैट्स को दिखाया जाता है और जिसकी रेस थी आर्च डीमन। फिर उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं वाटर कंट्री ऑफ तोराज में। केल्विन के हिसाब से वो जगह ओल्ड जापान की तरह थी। वो लोग तोराज में एक काफी बड़ी रिवर को भी देखते हैं जिसे देख करके सैरा काफी ज्यादा ही खुश होती है। वो इतनी खुश इसलिए थी क्योंकि उसने पहली बार इतना पानी देखा है एक साथ। फिर उसके बाद वो लोग तोराज के एडवेंचरर्स गिल्ड के पास चले जाते हैं और कारना को उन्हें सौंप देते हैं। वहाँ की गिल्ड मास्टर जिनका नाम मिस्ट था वो उन्हें शुक्रिया कहती हैं क्योंकि उन लोगों ने एक कारना नाम की ब्लैक विंड की लीडर को पकड़वाने में मदद की थी। केल्विन तभी लीडर को अपने बारे में बताता है और कहता है कि लियो ने आपको जरूर मेरे बारे में बता दिया होगा। मिस्ट कहती हैं कि लियो और मैं साथ में 20 साल पहले एक ही पार्टी में थे। लियो को एनालाइजर कहा जाता था क्योंकि वो सभी के स्टैट्स के ऊपर पीक करता रहता था। केल्विन कहता है कि लियो ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। मिस्ट फिर कहती है कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी मैंने वो सारी की सारी अलग अलग गिल्ड से शेयर कर दी हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा जिस पार्टी ने ब्लैक विंड को खत्म किया था वही अब उसकी लीडर है। केल्विन कहता है कि ब्लैक विंड का लीडर ट्राइसन का फेमस वॉरियर क्रिस्टोफ हैं और वो लोग अभी स्लेव ट्रेडिंग के साथ काम कर रहे हैं। सैरा कहती है कि अगर उसे पता रहता कि वो लोग कहाँ पे हैं तो वो अकेले ही उन सभी को मार सकती है। मिस्ट कहती है कि क्रिस्टोफ एक नेशनल हीरो है और उसके साथ ऐसे ही कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर क्रिस्टोफ यहाँ पे मरता है या उसे कुछ भी होता है तो फिर ट्राइसन और तोराज के बीच में लड़ाई हो सकती है। केल्विन सोचने लगता है कि क्रिस्टोफ का लेवल सिर्फ 70 है, काश उसका लेवल 20 ज्यादा होता तो उसे काफी मजा आता उससे लड़ने में। केल्विन ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे ताकतवर लोगों से लड़ने में काफी मजा आता है। केल्विन को तभी एक आइडिया आता है और वो सैरा से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ ताकतवर लोग महसूस हो रहे हैं कि नहीं। सैरा कहती है कि उसको यहाँ पे कुछ ताकतवर लोग महसूस हो रहे हैं जिनका लेवल करीब 50 के करीब होगा। केल्विन कहता है कि वो कितना ज्यादा लकी है। केल्विन फिर कहता है कि हम लोग क्रिस्टोफ और ब्लैक विंड को खत्म करने के लिए हीरोज के नाम का इस्तेमाल करेंगे जिससे तोराज और ट्राइसन के बीच में लड़ाई भी नहीं होगी। देन हमें दिखाया जाता है हीरोज को जो कि जा रहे थे एडवेंचरर्स गिल्ड की तरफ। वहां पहुंचने के बाद हीरोज को बैंडिट के हाइडआउट के बारे में पता चलता है। मिस्ट कहती है कि उन्हें हीरोज की मदद चाहिए। तभी टोया से सेट्सुना कहती है कि हम लोगों को गॉडेस ने काम दिया है, हम लोग उनके काम को छोड़ करके इनकी मदद अभी नहीं कर सकते। तभी टोया कहता है कि हम लोग हीरोज हैं और इन लोगों को हीरो की पावर की जरूरत है तो हम इनकी मदद जरूर करेंगे। देन हमें केल्विन का प्लान दिखाया जाता है और वो मिस्ट से कह रहा था कि हीरोज अभी अभी टाउन के अंदर आए हैं। मिस्ट कहती हैं कि हीरोज जस्टिस के सिंबल हैं और अगर वो लोग क्रिस्टोफ को हराएंगे तो फिर ट्राइसन कुछ भी नहीं कह पाएगा और ऐसे वो लोग ब्लैक विंड से लड़ सकते हैं। केल्विन तभी लीडर को ना कहता है और बताता है कि अगर हीरोज ही सभी को हरा देंगे तो फिर केल्विन को तो लड़ने का मौका मिलेगा ही नहीं। देन हमें उन्हीं बैंडिट्स को दिखाया जाता है जिन लोगों ने स्लेव्स को ट्रेड करने के लिए उन्हें कैद करके रखा था और वहाँ पे काफी सारे विलेजर्स भी थे। तभी उनमें से एक बैंडिट पूछता है जिसका नाम होप था कि आखिर कारना के साथ हुआ क्या। ये वही लीडर थी जिन लोगों ने केल्विन के ऊपर हमला किया था। आगे वो बोर हो जाता है तो फिर वो उन सभी स्लेव्स के पास जाता है और किसी को चुन करके अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन वो लोग उसे मना कर रहे थे। तभी वहाँ पे केल्विन और बाकी सभी आ जाते हैं। होप उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम हो कौन और कहाँ से आए हो, लेकिन तभी तक में जेराल्ड उसे मार करके बेहोश कर देता है। वहाँ के सभी आम लोग उन लोगों को शुक्रिया कहते हैं। फिर हमें पेरिसा को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक विंड की लीडर में से एक है और वो क्रिस्टोफ से कह रही थी कि मुझे अपने वेकेशन से यहाँ पे आना पड़ा। हम लोग अभी जिस मिशन को पूरा कर रहे हैं वो एक टॉप सीक्रेट ट्राइसन का दिया हुआ मिशन है। क्रिस्टोफ तभी पेरिसा से कहता है धीरे बोलने के लिए क्योंकि वो तेज से बोल रही थी। पेरिसा कहती है कि हम लोगों के बारे में अगर दूसरी कंट्रीज को पता चला तो फिर ट्राइसन हम लोगों को छोड़ भी सकता है और अपने से दूर कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए। देन उसके बाद वो अडो को भी कुछ भी बोलने के लिए कहती है तो फिर अडो कहता है कि उसे बस ताकतवर लोगों से लड़ना है और उससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्रिस्टोफ कहता है कि हम लोगों के साथ अब सारी चीजें अच्छी ही होने वाली हैं। तभी वहाँ पे बिना आवाज किए होप वहाँ से अंदर आ जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। सभी उसे देख करके काफी हैरान होते हैं। तभी वहाँ पे क्रिस्टोफ के ऊपर केल्विन हमला कर देता है और सैरा उस लड़की के ऊपर हमला कर देती है और साथ ही में अडो के ऊपर जेराल्ड हमला करता है। क्रिस्टोफ तभी अपना मास्क उतारता है और उसके बाद कहता है कि वो आज पहली बार एक बैटल को एंजॉय कर पाएगा। केल्विन कहता है कि यहाँ पे कोई बैटल नहीं चल रही है, यहाँ पे मैं सिर्फ कचरे को साफ कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे
मेन डिश आ पाए, मतलब कि हीरोज। ये बात सुन करके सभी के सभी काफी चौंक जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हीरोज को, जो कि कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि रास्ते में हमें कोई भी बैंडिट नहीं मिला। सेट्सुना बताती है कि यहाँ पे एक ही जगह पे काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हुए हैं। फिर हमें उस कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पे सिर्फ केल्विन बैठा था और क्रिस्टोफर बाकी सभी मार खा करके साइड में पड़े हुए थे। टोया और बाकी सभी एक गेट के पास पहुंचते हैं। उसके बाद टोया कहता है कि हम लोगों को इसके अंदर चेक करना चाहिए, शायद यहाँ पे कुछ होगा। फिर वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लोथो था और वो सभी के सभी किडनैप लोगों को बचा रहा था, कि ताकि उन लोगों को कोई बैंडिट आकर के परेशान ना कर दे। टोया क्लोथो को गलत समझ लेता है और उसे मारने के लिए अपनी तलवार बाहर निकालता है। तभी वहाँ पे लूका क्लोथो के सामने आ जाती है और कहती है कि ये उन्हीं लोगों का पेट है जिन लोगों ने हमें बचाया था। टोया काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये उसी इंसान का पेट है जिसने तुम्हें बचाया था। तभी वहाँ पे लूका की मदर आती है और कहती है कि ये काफ़ी बड़ी फ़ैन है उस एडवेंचरर की जिसने कि इसे बचाया था अभी थोड़े समय पहले, और ये जो बड़ा सा स्लाइम है ये उसी एडवेंचरर के पार्टी के अंदर था। और वैसे क्या तुम हम लोगों को बता सकते हो कि तुम आखिर हो कौन? सेट्सुना टोया से कहती है कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी के बारे में इन लोगों को नहीं बता सकते। टोया उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि वो है हीरो ऑफ डेरामिस, टोया कानजाकी। सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि गॉडेस के भेजे हुए हीरोज ने हम लोगों को बचा लिया। लूका की मदर तभी लूका की तरफ से माफी मांगती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये टोया एक हीरो है। नाना तभी जाकर के क्लोथो से गले लग जाती है और उसकी बातें सुनने लगती है। फिर वो बताती है कि उसके मास्टर ने उसे कहा था कि किडनैप हुए लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। टोया कहता है कि हम लोगों से पहले इन लोगों को बचाने के लिए जो ए रैंक एडवेंचरर्स की टीम आई थी, क्या उन लोगों के पास भी तुम्हारे जैसा एक टेमर है नाना? लूका की मदर तभी टोया से कहती है उन ए रैंक एडवेंचरर्स की जाकर की मदद करने के लिए, जो कि उन्हें पहले बचाने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी काफी सारे बैंडिट्स बाकी हैं। टोया और बाकी सभी आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और लास्ट में एक आखिरी रूम बचा हुआ था। सेट्सुना कहती है टोया से धीरे चलने के लिए, लेकिन टोया पहले जाकर के उस दरवाजे को खोल देता है और वहाँ पे क्रिस्टोफर बाकी सभी हार चुके थे। केल्विन और बाकी सभी से टोया और बाकी हीरोज को लगता है कि यही वो ए रैंक एडवेंचरर्स हैं जो कि यहाँ पहले आए थे, जो कि इन लोगों को काफ़ी मार पड़ी हुई थी और उन्हें लगता है कि ये सभी बैंडेड से हार गए होंगे। टोया फिर थोड़ा सा आगे जाता है और केल्विन से कहता है कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो उनके साथ, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही लोग हो ब्लैक विंड बैंडिट्स। टोया के सामने असली बैंडिट्स की जगह केल्विन और उसकी पार्टी खड़ी थी और वो लोग काफ़ी डरावने लग रहे थे, खास करके केल्विन। इसी के साथ वीडियो खत्म होता है और